तो हेलो रेसलिंग फैंस, डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल लुक को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में, गोल्डबर्ग के बारे में भी बात करेंगे और एक बहुत बड़ी बिड वॉर के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ रेसलमेनिया का बिल्कुल लेटेस्ट न्यू पोस्टर। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कोडी रोड्स और रोमन रेंस जिन्होंने कवर किया है इस पूरे पोस्टर को, और बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार भी आपको नजर आएंगे। और आप सबको पता है रेसलमेनिया का थीम होने वाला है हॉलीवुड। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या करा कि आगे अगर आप ध्यान से पोस्टर में देखो तो लिखा हुआ है स्टारिंग कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस। स्टारिंग वर्ड का यूज आमतौर पे किसी म्यूजिक वीडियो के पोस्टर में होता है या फिर किसी फिल्म के पोस्टर में होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा लो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कितना थीम को ध्यान रख के पोस्टर बना रही है। और वैसे क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई को रेसलमेनिया गोज, ये जो गोज वर्ड है इसको हटा देना चाहिए, खाली रेसलमेनिया हॉलीवुड कर देना चाहिए। अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आपको बता दूं, सिर्फ नॉर्मली बता रहा हूँ, अब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया के लिए 4 मैच को ऑफिशियल किया है। जो लोग डेली शोज नहीं देखते हैं, रॉ स्मैकडाउन नहीं देखते हैं, सिर्फ कवर करते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि अभी तक रेसलमेनिया के 4 मैच ही ऑफिशियल हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जो डेवलप स्टेज पे हैं, धीरे धीरे ऑफिशियल होंगे। जैसे जैसे ऑफिशियल होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। और मुझे सारे मैचेस के बारे में पता है। तो क्या आप चाहते हो कि मैं एक प्रिडिक्शन वीडियो बनाऊं, बिल्कुल अर्ली प्रिडिक्शन वीडियो, जिसमें मैं सारे मैचेस को कवर करूं? अगर आप चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो। और अब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। सबको पता है कि ब्रॉक लेसनर का मैच होने वाला है, ऑमोस के साथ ये चीज़ ऑफिशियल है। लेकिन क्या आप कभी ये सोचते हो कि यार कि ब्रॉक लेसनर इससे बढ़िया अपोनेंट के साथ एक रेसलमेनिया में मैच कर सकते थे? तो इसका जुगाड़ भी किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। पूरी रिपोर्ट आपको बताता हूँ। आपको याद होगा जनवरी से पहले, रॉयल रंबल से पहले बहुत सारी ऐसी खबरें थी जहां पे स्टीव ऑस्टिन के साथ ब्रॉक लेसनर का एक रेसलमेनिया मैच प्लान हो रहा था, लेकिन जिसे डिक्लाइन कर दिया था स्टीव ऑस्टिन ने। और ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली के साथ भी बिजी थे, तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर सकती थी कि रेसलमेनिया ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली लास्ट एंड थर्ड मैच, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा गंथर को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पिच में रखा हुआ था, लेकिन वो भी कुछ सक्सेसफुल मामला हो नहीं पाया। जिसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक लेसनर के सामने रखा था एक मेगा अपोनेंट, यानी कि हमारे ब्रे वाइट। लेकिन जब ब्रे वाइट का आइडिया ब्रॉक लेसनर के सामने पिच किया गया तो ब्रॉक लेसनर ने इस आइडिया को मना कर दिया, इस पूरे आइडिया को स्क्रैप कर दिया। जिसके बाद ब्रॉक लेसनर को मिल गए एमवीपी और ओमोस, और ब्रे वाइट को मिल गए हमारे बॉबी लैशली। तो सिंपल वे में कहूं तो ब्रॉक लेसनर, इतना इन्फ्लुएंस है ब्रॉक लेसनर का डब्ल्यूडब्ल्यूई में कि चैंपियनशिप, एक मेन चैंपियनशिप को चेंज भी करवा सकते हैं वो। एग्जांपल आपके सामने जिंदर महल का बहुत बड़ा था पहले ही, आप सबको पता है। तो इन्फ्लुएंस इतना है ब्रॉक लेसनर का कि अगर वो चाहते तो ब्रे वाइट उनके अपोनेंट हो सकते थे रेसलमेनिया के लिए, लेकिन ब्रॉक लेसनर नहीं चाहते थे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और अब बात करते हैं सोनिया डेविल के बारे में। सोनिया डेविल अरेस्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले ये जान लो कि सोनिया डेविल अरेस्ट हुई क्यों। तो उनके पास थी एक गन जिसका परमिट उनके पास था, लेकिन वो परमिट था फ्लोरिडा का। न्यू जर्सी में वो अप्लाई नहीं हो सकता था, और सोनिया डेविल थी उस समय न्यू जर्सी में। पुलिस ने उनकी कार को चेक किया तो उसमें मिली थी एक गन, और इस वजह से सोनिया डेविल को न्यू जर्सी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और फिलहाल के लिए रिपोर्ट ये है कि अभी तक तो सोनिया डेविल जेल से बाहर नहीं आ पाई हैं। जब कोई बॉन्ड भरेंगे, तब कोई फाइन जमा करेंगे, तब शायद कुछ बाहर आने की सिचुएशन है, लेकिन फिलहाल के लिए सोनिया डेविल तो जेल में ही है। और सोनिया डेविल की हियरिंग, जितना मैंने सुना है, मार्च में होने वाली है। अब मुझे नहीं पता कि वो कोर्ट से उनको रिलीज मिलेगा या फिर कोई बॉन्ड भरने से, मुझे यूएस के लॉस के बारे में ज्यादा पता नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए सोनिया डेविल अरेस्ट में ही है, जेल में ही है। और रही बात कि उनके पास गन क्यों थी, तो इसके पीछे भी एक रीजन है, और वो रीजन सोनिया डेविल के लिए बहुत ही खौफनाक है। एक बंदा था, एक स्टॉकर था जो सोनिया डेविल का पीछा कर रहा था, और वो पीछे पीछे उनके घर तक चला गया था, जिसके पास टूल्स थे, कुछ हथियार भी थे, और वो सोनिया डेविल को किडनैप करने की कोशिश करना चाहता था। लेकिन बाद में पुलिस आती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और उस समय वहां पे मैंडी रोज भी थी उनके घर में, सोनिया डेविल के घर में। और कोर्ट ने ही अलाउ किया था सोनिया डेविल को गन रखने के लिए, अपने पास वेपन रखने के लिए। लेकिन वो सिर्फ एक स्टेट का नियम था, यानी फ्लोरिडा का नियम था। लेकिन वो चली गई थी न्यू जर्सी में, वहां पे हो गई वो अरेस्ट, और अभी तक वो रिलीज नहीं हो पाई हैं। और अगर आप चाहते हो कि इस स्टोरी पे, इस पूरी स्टोरी पे, अरेस्ट वाली, स्टॉकर वाली स्टोरी पे मैं एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं गोल्डबर्ग के बारे में। वैसे मैंने सोचा था जनवरी से पहले, रॉयल रंबल से पहले, मैंने ज़रूर सोचा था कि गोल्डबर्ग का रेसलमेनिया में एक मैच तो ज़रूर होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिलहाल की सिचुएशन में भी नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा। इसी के ऊपर स्टेटमेंट आती है खुद गोल्डबर्ग की, बिल्कुल लेटेस्ट स्टेटमेंट आती है, और गोल्डबर्ग ने कहा कि मेरा डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक मैच पेंडिंग है, एक रिटायरमेंट मैच पेंडिंग है। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि रिटायरमेंट मैच पेंडिंग है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं ये मैच ज़रूर करूँगा। और नेवर से नेवर वाली लाइन भी उन्होंने बोली कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और गोल्डबर्ग ने ये भी कहा कि मैं 56 ईयर का हो गया हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है,
तो गोल्डबर्ग की एक सॉलिड स्टेटमेंट है, बोल्ड स्टेटमेंट है कि वो एक मैच ज़रूर करना चाहते हैं, 100% श्योरिटी के साथ करना चाहते हैं। आप लोग मुझे बताओ कि कौन हो सकता है गोल्डबर्ग का अपोनेंट। और अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो पहली चीज़, समर स्लैम इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर गोल्डबर्ग रिटायरमेंट मैच। रिटायर होने के लिए बहुत बढ़िया जगह है समर स्लैम। और दूसरी चीज़ मेरे हिसाब से जो उनका अपोनेंट हो सकता है वो होता है ब्रॉन ब्रेकर। मुझे पर्सनली क्यों ऐसा लगता है कि ये जो दो बंदे हैं स्पीयर मारने वाले, ये बहुत ही बढ़िया मैच दे सकते हैं, बहुत ही धाकड़ स्पेयर मार सकते हैं। मैं जानता हूँ गोल्डबर्ग के जो स्पेयर्स हैं वो इंडिया में बहुत फेमस है, उनकी क्लिप्स चलती है, मुझे पता है। तो ये दोनों बंदे मिलके एक दूसरे को तहस नहस कर सकते हैं। और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में हाँ या ना लिख दो, कुछ ना कुछ कर दो ऐसा कि मजा आ जाए, और लाइक कर दो वीडियो को। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है, एक बहुत ही बड़ी वॉर होने वाली है, जिसका फायदा सबसे ज़्यादा मिलेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार्स को, AEW के सुपरस्टार्स को, और बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार को जो फ्री एजेंट हैं, जो जहां पैसा मिलता है वहां चले जाते हैं, कोई उनका खास ठिकाना नहीं होता, लेकिन मिलेगा सुपरस्टार्स को। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं, सीधा बिजनेस पे आते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक्सपायर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली आपको नजर आएगी आने वाले टाइम में। अभी तो शायद आपको इतना इफेक्ट नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे साल आधा बीतेगा, पूरा बीतेगा, आपको बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार नजर आएंगे जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने को होगा और वो शायद कंपनी स्विच भी कर जाएं। और ये रही उन सुपरस्टार्स की लिस्ट जिनका कॉन्ट्रैक्ट अगले 1.5 साल में एक्सपायर होने वाला है, जिसमें बहुत बहुत बड़े नाम है। रे मिस्टीरियो का नाम है, एज का नाम है, ब्रॉक लेसनर का भी नाम है, मॉन्टेस फोर्ड का नाम है, लोगन पॉल का नाम है, एजे स्टाइल्स का नाम है। इसीलिए मैं कह रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और AEW के बीच एक बहुत बड़ी बिड वॉर होने वाली है अगले 1.5 साल के अंदर। और मुझे ऐसा लगता है AEW डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, तो आपको अच्छी व्यूअरशिप और अच्छी रेटिंग वो दिलवा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है कुछ AEW सुपरस्टार में, जिनमें से एक नाम है केनी ओमेगा का, MJF का। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी कुछ सुपरस्टार में जो AEW के पास हैं। मज़ा बहुत आएगा आने वाले 1.5 साल में, जब बिड वॉर होगी, जब मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे इन दोनों कंपनीज को अच्छे अच्छे सुपरस्टार को अपने पास रखने के लिए। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।